मेरे मन में कुछ आपको क्या कहें, वो हलचल टाइप का कुछ होते रहता है। आप उसको कभी-कभी हमको लगता है, कभी-कभी हम सोचते हैं, समटाइम्स आई थिंक्स अबाउट माई सेल्फ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवरथिंकिंग, और इट मे बी वेरी डेंजरस फॉर एनीबॉडी if you say, yeah, if you say not. Sometimes your overthinking makes you mentally weak, or sometimes make you strongly mentally strong. दोस्तों, समाज में, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जो किसी न किसी व्यक्ति को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, लेकिन कुछ व्यक्ति को हार्टली टच कर देता है, और इतना हार्टली टच करता है कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उस ओवर थिंकिंग के जो पीरियड होता है, जो काल होते हैं, जो उसकी जो दिमाग में बातें जो चलती रहती है, तो कभी-कभी वो लगता है उसे कि कहीं ये यार कुछ मुझे मेंटली कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो गया, कुछ तो अजीब सी नहीं हो गई। अब ये आप मूल्यांकन कर बताइएगा कि हमारे अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रहा है, या जिस बात को लेकर, जिस घटनाओं को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं, ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो हमारे अंदर की नेगेटिव थॉट्स है या पॉजिटिव थॉट्स है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट कर बताइएगा। एक घटना की चर्चा यहां कर रहा हूं। हमें सुनने वाले या तो माता पिता होंगे, या तो पुत्र पुत्री होंगी, संतानें होंगी। आजकल देख रहे हैं कि माता पिता जो अपने बच्चों के खुशी के लिए, सुख के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके मानवीय विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो कुछ भी उनके पास होता है। What he or she has, जो भी उनके पास होता है, लेकिन जब वो बच्चा कुछ बन जाता है, कुछ अचीव कर लेता है अपने जीवन में, थोड़ी बहुत, बहुत बड़ी चीज, बहुत ज्यादा अचीव करने वाले लोग तो बड़ा नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन छंठी जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ प्राप्त कर लिए, किसी को नौकरी हो गई, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, या कुछ अर्थ जिनके पास आ गया, कुछ जिसको समृद्धि आ गई, तो ये अपने माता पिता के सुध लेना भूल जाते हैं। सुध लेना मतलब उनका खबर लेना, उनको ये समझना कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, उनके पास धोती है कि नहीं, उनके पास कपड़ा है कि नहीं, उनके पास चादर है कि नहीं, उनके पास कुर्ता है कि नहीं, वह स्वस्थ हैं कि नहीं, वो उनकी स्थिति कैसी है, उनका तबीयत कैसा है, वो खाना क्या पसंद करते हैं, वो क्या खाना नहीं चाहते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था है कि नहीं, उन्हें मच्छरदानी है कि नहीं, छोटी छोटी चीजों का भी सुध लेना भूल जाते हैं, बेखबर। वो जो छोटी सी समृद्धि की जो उनकी दुनिया है ना, उस दुनिया में वह अपने उस माँ को भूल जाते हैं जो 9 महीने कोख में रखती है और कई वर्षों तक अपने छाती की दूध पिलाकर उस बच्चे का पोषण करती है। उस माँ को भूल जाता है कि जो खुद जिसके बच्चे बिस्तर गिले कर देते हैं और बच्चे को सूखे पर सुलाती है और पूरी रात गीले बिस्तर पर सोकर रात बिताती है, उस पिता को भूल जाता है जो पिता उंगली पकड़कर उस बच्चे को सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। उस पिता को भूल जाते हैं जो कई बार जिसके कंधे पर वह पॉटी करता है, टट्टी कर देता है। पता नहीं कितनी भावनाएं
इस बात को समझने के लिए आप अपने बाल्य अवस्था में जाइएगा, और यदि आप पिता हैं तो अपने पुत्र की उस बाल अवस्था का स्मरण करिएगा। एक माँ और एक पिता का जो समर्पण है अपने पुत्रों के प्रति, उस समर्पण को जब कोई पुत्र या पुत्री भूल जाती है तो उस पिता पर क्या बीतता होगा, उस मां की भावनाएं कितनी दुखती होगी, क्राई करती होगी, इसका अनुमान और शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब आप बताइए, हम इसी बात को सोच सोच कर चिंतित होते हैं कि हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं कि अवनति की तरफ जा रहे हैं, और इसका समाधान क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत ऐसे सनातन परंपराओं में रहने वाला देश में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, जिनके बच्चे छोड़ चुके हैं, अब जिनके कई बच्चे हैं तो उसमें से एक नालायक निकल गया, एक लायक है तो वो संभाल रहा है अपने माता पिता को। तो इस तरह से वो वृद्धाश्रम तो नहीं गए, लेकिन जो नालायक निकला, जो अपनी उन्नति की मद में अपने आप को मदमस्त किए हुए है, वो तो यह मान ही चुका है कि मेरे माता पिता वृद्धस्थ है हुए हैं, वृद्धावस्था में आ गए हैं और उन्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं। चलो भाई, फलाना तो कर रहा है ना, अरे तो फलाना कर रहा है तो तुम्हारा भी लालन पालन किए थे वो माता पिता, और तुम्हारे भी पुत्र हैं, तुम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? हमें एक चीज लगा कि पहले ऐसा कम था, इसलिए क्योंकि कुछ लोग बोलने वाले होते थे, गलत को गलत कहने वाले होते थे, सही को सही कहने वाले होते थे। हर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते थे जो वोकल होते थे, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते थे जो वोकल होते थे, हर गांव में ऐसे कुछ लोकल होते थे जो मुखर होते थे, और गलत व्यक्ति को कहते थे कि तुम गलत कैसे कर सकते हो, तुम परंपराओं को कैसे तोड़ सकते हो, माता पिता की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा। और कई बार तो बात नहीं मानने पर उन्हें कई तरह के दंड भी दिए जाते थे। आज 25-30 वर्ष पहले चले जाइए, लेकिन आज लगभग यह बात समाप्त हो गई है। हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति यह सोचता है कि हमें क्या जरूरत है, हम क्यों कहने जाए, हमको क्यों हम पहचानना है, मतलब हमें लोग पहचान जाएंगे, चिन्हा जाएंगे, हम ऐसे हम चिन्हा जाएंगे, हम काहे चिन्हाए उनसे? अरे भाई, गलत आदमी से चिन्हा ही जाइएगा, गलत आदमी आपको पहचान ही लेगा कि ही इज राइट मैन, तो उसे क्या फर्क पड़ना है? और गलत व्यक्तियों से संबंध ही रखकर क्या होगा भाई? जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, जो अपने कुल परिवार का नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं हो सकता, उससे संबंध की अपेक्षा ही क्यों? वो हमको पहचान कर ही क्या कर लेगा? जिसकी अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो गलतियों में संलिप्त रहता है, वो हमें पहचान कर ही क्या कर लेगा भाई? तो ऐसे ही विचार मेरे मन में बहुत सारे आते हैं, जो समाज के स्थिति को देखकर, परिवार की स्थिति को देखकर, मनुष्यों की अवनति को देखकर, और कभी कभी सोचते रहते हैं, कभी कभी लगता है कि अब मेरी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ इलाज की जरूरत है, क्या है भाई? तो हम सोचे कि अपने आप मन में विचार रखने से अच्छा है कि हम आप लोग तक अपनी सोच को
प्रेषित करे, भेजे, और आप ही जज करिए कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। क्या कुछ उल्टा पुल्टा मेरा दिमाग हो गया है, या क्या कैसी स्थिति हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो और हमारे यहाँ जो मानसिक स्थिति है, जो हम मुखर हो जाते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, गलत को गलत, सही को सही बोल देते हैं, तो इससे कुछ हमारे जो स्वजन हैं उनको भी ठेस पहुंचता है। घर में, परिवार में, गांव में, है ना, सबको लगता है कि अरे ये तुम ऐसी बोल देता है, पता नहीं इसका दिमाग में क्या चलते रहता है, हमेशा ये बोलते रहता है। और कभी कभी हमको भी लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए, हमको क्या पड़ी है। फिर सोचते हैं कि ये तो परंपराएं बन जाएगी। अगर गलत करने वाला व्यक्ति को गलती का एहसास नहीं कराया जाए तो फिर परिवार का कोई और सदस्य गलती करेगा, समाज का कोई और सदस्य गलती करेगा, फिर हमारे बच्चे गलती करेंगे, हमारे घर में कोई गलती करेगा, और फिर गलती ही सही का स्थान ले लेगा। गलत चीज ही सही को धकियाकर, सत्य को धकियाकर, सच्चाई को धकियाकर, कुल परिवार की परंपराओं को धकियाकर उसके स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो हमको लगता है कि गलत को गलत कहना चाहिए, गलत को हटा देना चाहिए, और हमेशा सच की रक्षा करनी चाहिए, और जो सही है वो सही है। लेकिन फिर भी हमारी मानसिक स्थिति पर आप जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, शुभकामना, साधुवाद।